वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि बीए करें या बीएससी करें। जो छात्र छात्राएं हमारे अभी इंटर पास किए हुए हैं और सेशन 2023 में एडमिशन लेने वाले हैं बीए में या बीएससी में, और वो सोच ही रहे हैं अभी कि बीए करना उचित है या बीएससी करना उचित है, उनके दिमाग में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। तो उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से आप पाएंगे। और जो आप इधर उधर भटक रहे हैं अपने गांव में, जो पढ़े लिखे व्यक्ति उनसे पूछ रहे हैं, तो आप उनसे भी पूछ लीजिए। और बाकी यह वीडियो आप पूरी देख लीजिएगा तो आपको बीए और बीएससी दोनों में डिफरेंट पता चल जाएगा कि होता क्या है दोनों, और दोनों करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और कौन सा अच्छा होता है। अगर वो अच्छा होता है तो क्यों अच्छा होता है, बुरा होता है तो क्यों बुरा होता है। हालांकि बुरा कोई चीज़ नहीं होता, अच्छे सभी चीज़ें होती, मतलब कि बीए भी अच्छा है बीएससी भी अच्छी है, लेकिन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हैं। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो होगा वो आप करेंगे। सबसे पहले दोनों के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपको जानना परम आवश्यक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बीए वर्सेस बीएससी, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं कंफ्यूज होते हैं कि बीए किया जाए या बीएससी किया जाए इसी में। तो बीए और बीएससी की अगर बात की जाए तो बीए करने वाले छात्रों की अगर बात की जाए तो देखिए, इंटर के बाद में अधिकतर छात्र छात्राएं या दो चीज़ तीन चीज़ सोचते हैं। तो कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो कि सोचते हैं कि भाई हमको डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो डॉक्टर, अगर आपको बनना है डॉक्टर और इंजीनियर, तो आपको बीएससी करना चाहिए। ठीक है, अगर आप बनना चाहते हैं क्या, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीट क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इंजीनियर बनने के लिए आईआईटी वगैरह आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अगर आप बीएससी करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको नीट और आईआईटी क्वालिफाई करने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं आईएएस पीसीएस बनना या रेलवे एसएससी बैंक की सभी की तैयारी करना, तो बीएससी करने के साथ साथ आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा जटिल प्रोसेस हो जाएगा। क्योंकि बीएससी में भी चूँकि लगभग आप देखिएगा इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट बीएससी की आप देख ही सकते हैं, जैसे कि जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका मैथ हो गया, मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथ हो गया। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गई। तो ये सब सब्जेक्ट जो हैं कठिन सब्जेक्ट माने जाते हैं। मतलब कठिन सब्जेक्ट कहने का मतलब ये है कि इनको आपको इनके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा बेहतर तरीके से। और हालांकि अगर बीए की बात की जाए तो बीए में आप अगर आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आईएएस की, पीसीएस की, ठीक है, या एसएससी, ठीक है, बैंक, रेलवे, तो ये सब तैयारी खास करके जो बीए वाले छात्र छात्राएं होते हैं वो ज़्यादा करते हैं। और इसीलिए ज़्यादा करते हैं क्योंकि बीए करने के साथ साथ आपको थोड़ा सा समय मिल जाता है। लेकिन जब से एनईपी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तब से बात की जाए बीए और बीएससी में लगभग कोई अंतर दिख नहीं रहा है। उतना ही सब्जेक्ट आपको को करिकुलर और वोकेशनल और एक प्रकार से माइनर मेजर, इस प्रकार के लगभग 5-6 सब्जेक्ट आपको बीए में भी पढ़ने पड़ते हैं। और प्रत्येक 6 महीने पर आपकी परीक्षा होती है। तो अब सिस्टम पूरा चेंज हो चुका है, प्रत्येक 6 महीने पर आपकी परीक्षा होगी, चाहे बीए में हो आप, चाहे बीएससी में हो। बीए में हो तो भी आपको को करिकुलर पढ़ना पड़ेगा, बीएससी में, बीकॉम में, सभी में को करिकुलर वही पढ़ना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना पड़ता है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन, सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ, थर्ड सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं एक प्रकार से ह्यूमन वैल्यूज़ वाला पढ़ते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग पढ़ते हैं एक प्रकार से पर्यावरण अध्ययन, मतलब फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से अलग अलग सेमेस्टर में आपको पढ़ना होता है। और वही चीज़ बीएससी में भी, वही चीज़ बीकॉम में भी आपको पढ़नी होती है। ठीक है, अच्छा, कॉमर्स वाले अगर बीकॉम करना चाहे तो कॉमर्स एक प्रकार से वो बीकॉम वगैरह कर सकते हैं, कॉमर्स जो छात्र छात्र इंटर में लिए हुए होंगे। तो इस प्रकार से बीए में क्या होता है कि आप अगर तैयारी के निस्बत से देख रहे हैं, आप रेलवे कर्मचारी बनना चाहते हैं, आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं और आप आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, तो आप बीए करें। क्योंकि बीए करने से क्या होता है, बीए में आपके ऐसे कौन से सब्जेक्ट होते हैं, देखिए जैसे बीए में आपको मिलेंगे सोशियोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट हो गया, जियोग्राफी हो गया, ठीक है, कौन सब्जेक्ट हो गए भाई, जियोग्राफी की बात की जाए। इसके अलावा इकोनॉमिक्स की बात करें हम, इको की, ठीक है, इकोनॉमिक्स हो गया। इसके अलावा हिंदी सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, संस्कृत हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको और भी सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया। पॉलिटिकल साइंस जो है, पॉल साइंस की अगर बात की तो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, पॉलिटिकल साइंस हो गया। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं जो कि एक प्रकार से आप इसमें मिलिट्री साइंस भी देखते हैं, ठीक है, मिलिट्री साइंस आप देखते हैं। तो
इस प्रकार से मिलिट्री साइंस हो गया, और भी सब्जेक्ट आप साइकोलॉजी इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी हो गया, शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन आप पढ़ते हैं। तो ये कई प्रकार के सब्जेक्ट जो होते हैं आपको बीए में देखने को मिलते हैं। तो बीए इस निस्बत से अगर आप देखिएगा कि भाई तमाम प्रकार के सब्जेक्ट, अब देखिए अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं या एसएससी बैंक रेलवे इन सभी की तैयारी करते हैं तो आपको वहाँ पर जियोग्राफी से प्रश्न मिलेगा, इकोनॉमिक्स से प्रश्न देखने को मिलेगा, हिंदी से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको अंग्रेजी से प्रश्न देखने को मिलेगा। जैसे एसएससी में अंग्रेजी से प्रश्न आएगा, बैंक में अंग्रेजी से, रेलवे में आपको पता होगा अंग्रेजी हिंदी दोनों टाइप के आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप एसआई यानी पुलिस की तैयारी करना चाहते, दरोगा की, यूपी पुलिस की, लेखपाल की, ठीक है, इन सभी की तैयारी के लिए बीए आपका बेटर होता है, क्योंकि हिंदी आपका वहां पर प्लस पॉइंट हो जाता है और हिंदी ग्रामर से वहां पर प्रश्न और साहित्य से पूछे जाते हैं। तो आपका इस दृष्टि से बीए करना उचित होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब तुरंत आपको मिल जाए, जल्दी मिल जाए, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब की क्या बात करें, बहुत कम मात्रा में वैकेंसियां भी आ रही, तो जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और शिक्षा शास्त्र, मिलिट्री साइंस, इन सभी से प्रश्न कहीं ना कहीं पे आप अगर आईएएस पीसीएस करेंगे तो सोशियोलॉजी से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, हिंदी से मिलेगा, और भी सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अगर चाह रहे हैं कि बीए करने के साथ साथ जो 3 साल आप बीए में देंगे तो उन्हीं 3 सालों में अगर आप बेहतर तरीके से इन चीज़ों की तैयारी कर लीजिएगा तो आपका आईएएस पीसीएस से लेकर के जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं सारे कुछ क्लियर हो सकते हैं अगर आप बीए करने के साथ साथ इन सभी की तैयारी भी करें। और बीए करने का फ़ायदा एक ये आपको मैं बता दूं, चूँकि शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ जुड़ा हुआ है, और शुक्ला स्टडी पॉइंट पे क्या होता है कि आप कहीं पर भी रहें, ठीक है, कहीं पर भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके लिए ऐसी मॉडल पेपर और इस तरीके से इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इकट्ठा करता है जो कि आपकी परीक्षा में एकदम से पूछे जाते हैं, मतलब वही प्रश्न आते हैं जो मॉडल पेपर में मैं रखता हूं। तो एक तो फ़ायदा ये है आपका कि आप अपनी तैयारी करते रहें और प्लस में मेरी वीडियोज़ को देखते रहेंगे तो आप बीए में पास हो सकते हैं और अच्छे नंबर से, लगभग आप 70% से अधिक नंबर पाएंगे अगर आप इस तरीके के काम करते हैं तो, और आपकी तैयारी भी बेहतर होती रहेगी। बीएससी करने का एक प्रकार से, इसमें बीएससी करेंगे तो क्या होगा, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या अन्य सब्जेक्ट लेंगे, इससे क्या होगा आप नीट की तैयारी साथ साथ करेंगे, आईआईटी की तैयारी करेंगे। अच्छा, ये जो है थोड़ी महंगी तैयारी है, ये जो एक प्रकार से जो महंगी तैयारी इसलिए है क्योंकि ये जो धनी घर के बालक होते हैं, अमीर घर के, वो बीएससी वगैरह करेंगे। क्योंकि क्या होगा कि भाई उनके करने से ये होता है कि भाई उनको नीट और ये क्वालिफाई करना है और इसके लिए पैसे ज़्यादा थोड़ा लगते हैं। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, आईएएस, पीसीएस की, तो आप यूट्यूब पर ही आसानी से कर सकते हैं इन सभी की तैयारी। हालांकि अब ये लोग भी कहीं ना कहीं पे नीट और आईआईटी की भी तैयारी कुछ मात्रा में यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगी, कुछ लेक्चर आपको मिलेंगे यूट्यूब पर, लेकिन फिर भी इसकी अपेक्षा आप बीए में देखिएगा, इन सभी की तैयारी थोड़ी सरल होती है। सरल मतलब ये नहीं, मतलब सस्ती होती है, ये कहना उचित होगा, सस्ती होती है थोड़ी सी, ठीक है। इन सभी की फीस कम होती है। एसएससी में आप 1000-2000 रुपये दीजिए, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ सब एडमिशन लेने के लिए आपको 70-75 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो ये सब एक प्रकार थोड़ी महंगी पढ़ाई है बीएससी वाली। हालांकि और आगे आप क्या कर सकते हैं, बीए करने के बाद में भी आप क्या कर सकते हैं, 1 मिनट में और आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने बीएससी किया, तो बीएससी के बाद में आप क्या करोगे, बीएससी के बाद में आप कर सकते हो क्या भाई, एमएससी कर सकते हो, ठीक है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप एमएससी करेंगे और एमएससी के बाद में आप क्या कर सकते हो, यूजीसी नेट का फॉर्म आता है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहते हैं यूजीसी को। तो यूजीसी परीक्षा करवाती है नेट की, एनटीए वैसे करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है पेपर, लेकिन यूजीसी नेट का जो पेपर होता है वो होता है। तो आप अगर इसको क्वालिफाई करेंगे तो आपको पीएचडी में जेआरएफ वगैरह क्लियर होगा तो पीएचडी में आपका क्या हो जाएगा, पीएचडी में आप इनरोल हो जाएंगे, फिर 5 साल आप पीएचडी करोगे, आपको पैसा मिलता रहेगा सरकार की तरफ से, ठीक है। और जब आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगी तो आपको कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करवाया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, एक प्रकार से एक प्रोसेस होगा, एक लंबा प्रोसेस, यानी 3 साल आपको लगेगा बीएससी करने में, 2 साल आपको एमएससी करने में, 3-2 5 साल ये, और हो सकता है एक बार में अगर आप ही निकालें तो 5 साल ये, लगभग 10 साल, कम से कम 10 साल आपको लगेगा बीएससी के बाद, मतलब कि इंटर के बाद में 10 साल आपको लगेगा। अगर आप सीधी पढ़ाई करेंगे पीएचडी तक की तो 10 साल आपको लग सकते हैं, बहुत कम से कम, बहुत ब्रिलियंट छात्र के लिए कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन होंगे किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के जो बीएससी से रिलेटेड होगा, ठीक है, जिससे आपने एमएससी किया होगा। और बीए में सीधी पढ़ाई आप करेंगे तो बीए के बाद क्या करोगे, आप एमए करोगे, ठीक है। एमए के बाद में आप वही प्रोसेस यूजीसी नेट का फॉर्म डालोगे, ठीक है, यूजीसी
नेट क्लियर करोगे, JRF वगैरह आपका होगा, उसके बाद में आप PhD करोगे, ठीक है। PhD में भी वही 5 साल यहाँ पर लगेगा, MA 2 साल, BA 3 साल, तो 3 2 5 3 मतलब 3 2 5 5 10 साल इसमें भी मिनिमम लग जाने हैं आपको सीधी पढ़ाई करने में। लेकिन बेनिफिट BA का क्या है कि आप इन सभी की चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं, IAS PCS की, SSC की, बैंक की, उन्हीं 3 सालों में। अगर आप चाह रहे कि BA करते करते ही BA आपका कंप्लीट हो, तुरंत आपकी IAS की तैयारी भी कंप्लीट हो जाए, PCS की तैयारी, लेखपाल की तैयारी, SI की तैयारी, ठीक है, इन सभी की तैयारी, UP पुलिस की तैयारी आप साथों साथ कर सकते हैं। चूंकि BA करने में थोड़ा सरलता होती, थोड़ा समय भी मिल जाता है, लेकिन BSc में थोड़ा सा क्या होगा कि आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अगर आप पढ़े तो उसकी कोचिंग भी आपको कहीं ना कहीं पे करनी पड़ेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपको कोचिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको क्लास भी करना, मतलब क्लास भी अटेंड करना पड़ेगा कॉलेज में, ठीक है। अच्छा, BA में क्या खासियत है कि अगर आप BA करें तो शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को आप अगर ज्वाइन किए हुए हैं तो आपको ना तो क्लास अटेंड करने की आवश्यकता है, अगर आप जा रहे हैं क्लास तो अच्छी बात है, अगर नहीं जा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप घर बैठे भी क्लास ले सकते हैं शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से। तो इसमें क्या होगा कि आपको कहीं पर कोचिंग पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आपको यूट्यूब चैनल का सहारा लेना है और शुक्ला स्टडी पॉइंट उसमें हमेशा तत्पर रहा है, ठीक है। तो बस आपको ये करना है। और एक बात क्या होगी, अगर मान लेते ये प्रोसेस आपका नहीं हुआ, ये सब इतना लंबा प्रोसेस जो 10 साल का मैंने बताया, तो फिर क्या होगा, अगर आपने BSc किया है तो क्या होगा, अगर आपने BSc किया है और कुछ आपका नीट भी नहीं निकला, IIT भी नहीं निकली और MSc वगैरह भी आपने नहीं किया, फेल हो गए किसी कारण के बस में, तो क्या होगा इसको थोड़ा सा जान लीजिए। तो इसके बाद में क्या होगा, आप BSc मान लेते पास कर ले गए, MSc में एनरोल हो गए, अगर आपका कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करोगे, आप कोचिंग पढ़ा सकते हो, ठीक है। क्या पढ़ा सकते हो आप खुद की कोचिंग क्लासेस खोल सकते हो, वहाँ पर आप मैथ पढ़ा सकते हो, चूँकि मैथ के बच्चे आपको मिल जाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हो गांव वगैरह में कहीं से अगर आप हैं तो, और फिजिक्स की कोचिंग आप पढ़ा सकते हो। तो ये इसकी कोचिंग की, चूँकि क्या होता है कि इन सभी कोचिंग बच्चे गांव वगैरह में कम मास्टर होते हैं सब पढ़े लिखे, तो आप ये कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पर प्लस पॉइंट होता है BSc करने का, ठीक है। प्लस पॉइंट क्या है कि आप कोचिंग पढ़ा सकते हो, इंटर के बच्चों को, हाई स्कूल के बच्चों को आप पढ़ा सकते हो, और साथ ही साथ अगर कुछ आप नहीं करने के मतलब पोजीशन पर होते हैं तो इसके अलावा आप किसी इंटर कॉलेज में आप पढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। किसी प्राइवेट इंटर कॉलेज में आप क्या करोगे, आप फिजिक्स के रूप में आप केमिस्ट्री आप या फिजिक्स या मैथ या कोई भी आप सब्जेक्ट उठाइएगा जो आपका चुनिंदा होगा, उसको आप इंटर कॉलेज में क्या कर सकते हो, आप इंटर कॉलेज में उसको पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि आप उसको क्या कर सकते हो भाई, पढ़ा सकते हो, ठीक है, और कोचिंग भी पढ़ा सकते हो, तो इसका ये बेनिफिट हो सकता है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप BA करे हुए हैं तो BA में आप सोशियोलॉजी की कोचिंग कोई गांव में नहीं पढ़ेगा आपसे, ना इंटर कॉलेज में सोशियोलॉजी की। इंटर कॉलेज में अगर आप पढ़ाओगे इंटर के स्तर पर तो आपको सामाजिक विज्ञान मिल जाएगा, या आर्ट के जो एक प्रकार से बच्चे होंगे उनको आप इतिहास पढ़ाओगे, भूगोल पढ़ाओगे, यही सब पढ़ाओगे। अंग्रेजी से अगर आपने किया है तो अंग्रेजी से आप क्या कर सकते हो, आप ट्यूशन कोचिंग पढ़ा सकते हो, ठीक है। हिंदी से अगर आपने किया है तो हिंदी भाषा को लेकर के आप थोड़ा सा विचारक एक बन सकते हैं, आप यहाँ पर एक विचारक के श्रेणी में आप आ सकते हैं। अगर आपने BA वगैरह किया है तो आपका सोचने का नज़रिया जो होगा वो अन्य ग्राम वासियों से थोड़ा अलग हो जाएगा। अच्छा, BA को गाँव वगैरह में बियाहू पढ़ाई भी कहा जाता है। बियाहू पढ़ाई का मतलब ये है कि BA को थोड़ा कम आंका जाता है गाँव वगैरह के दृष्टि से कि भाई अरे उनका लड़का क्या करते भैया, तो BA करते। लेकिन अगर आप BSc करते तो थोड़ा सा वजन उसमें लगता है लोगों को, भाई BSc कर रहा है। BSc थोड़ा गांव वगैरह के जो लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण जो BSc के प्रति है वो थोड़ा ऊंचा है और BA के प्रति थोड़ा नीचा है। और कहीं ना कहीं पे ये ऊंचा और नीचा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं सोशियोलॉजी, तो उसमें समाज के बारे में पढ़ना होता है, और चूंकि समाज के बारे में आप प्रैक्टिकल ऑलरेडी कर चुके होते हैं, आप समाज में आप समाजीकरण की प्रक्रिया से गुजर चुके होते हैं, आप समाज में विवाह को देख चुके होते हैं, तो आपको उसी के बारे में लिखना तो आपको सरलता होती है। लेकिन आप इसमें अगर बात की जाए इसमें केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, तो आप चूंकि कभी प्रैक्टिकल किया नहीं, आपने कभी प्रयोगशाला गए नहीं, तो उसमें आपने सही तरीके से अनुभव नहीं किया, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, थोड़ा आपको सामाजिक दृष्टिकोण से ये चीज़ें थोड़ी कटी हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन अगर आप देखिएगा सामाजिकता से जुड़ाव का, तो BA आपको जरूर मिलेगा उसमें जुड़ा हुआ। तो इस प्रकार से BA और BSc करने के यही फायदे हैं। अच्छा, BA अगर करोगे तो इंटर कॉलेज में आप हिंदी पढ़ा सकते हो, जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उसके आप प्राइवेट ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जब ये सब नहीं होगा तो, लेकिन अगर आप मेहनती हैं, अगर आप BA ही अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, अपने सब्जेक्ट को ही पकड़ मजबूत बना लेते हैं, तो आप ये अवश्य निकाल सकते हैं। इसके अलावा
और एक फ़ायदा ये होता है कि यहीं पर आप चाहे बीएससी कर रहे होंगे तो आपको 2-3 चीज़ें आपको यहीं पर, और जैसे कि टीजीटी हो गया आपका, ठीक है, पीजीटी हो गया, टीजीटी पीजीटी का परीक्षा आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी हर एक सब्जेक्ट से होता है, तो यहाँ पर भी टीजीटी पीजीटी की आपकी परीक्षा दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप इंटर स्तर के मास्टर एक प्रकार से और जूनियर मास्टर हो सकते हैं सरकारी कॉलेज में, ठीक है, लेक्चरर हो सकते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और जब आप ये पीएचडी वगैरह कर लेंगे तो आपको क्या तब आप क्या होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन करते हैं। उसके बाद में फिर आप 10-12 साल के बाद में फिर प्रोफेसर हो जाते हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर को लिखा होता है डॉक्टर आगे, लेकिन जो प्रोफेसर हो जाते हैं 10-12 साल पढ़ा लेते हैं, थोड़ा सीनियर हो जाते हैं, तो वो प्रोफेसर हो जाते हैं लगभग 10 साल, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें होती हैं। तो अब आपको चूज करना है कि आपको 2023 और 24 की परीक्षाओं में अगर आपने इंटर पास किया है तो आपको बीएससी करना है, बीए करना है। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर जी आपने क्या किया है, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने इंटर तक पढ़ा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि मैं शुरुआत से ही बीएससी के फेवर में था और मैं चाह रहा था कि मैं करूं आईआईटी। क्या करूं भाई, आईआईटी के चक्कर में मैं था। लेकिन चूंकि क्या था, फाइनेंशियल स्थिति जो थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी, मतलब कि जो रुपए पैसे की बात होती है वो थोड़ा मेरे पास नहीं थे। और तो बीएससी में एडमिशन मैंने लिया, बीए के बाद में मतलब सॉरी इंटर के बाद में बीएससी में एडमिशन लिया और कानपुर चला गया। लेकिन वहाँ पर तैयारी मेरी एक प्रकार से हो नहीं पाई, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, ज़्यादा पैसे लग रहे थे आईआईटी करने के लिए। तो फिर मैंने क्या किया कि भाई बीएससी तो किया, लेकिन एक टीचर हमारे मिल गए, उन्होंने कहा कि बेटा तुम एसएससी की तैयारी कर लो। उस समय एसएससी ट्रेंड में था, एसएससी की तैयारी कर लो। तो मैंने उसी में ज्वाइन कर लिया, 1000 रुपये दिए और एडमिशन हो गया हमारा और तैयारी करने लगी। तो फिर क्या हुआ कि एक प्रकार से ये जो सपना था हमारा आईआईटी वाला, ये टूट गया वहीं पर। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि उसी साल बीएससी, चूँकि मैं जब करने लगा बीए, और बीए करने के साथ साथ मैं एक प्रकार से भूल गया कि मैं बीएससी भी कर रहा, मतलब एसएससी की तैयारी करते करते मैं भूल गया कि मैं बीएससी की भी तैयारी करता हूँ। और उस समय मैं पढ़ क्या रहा था, हिंदी पढ़ रहा था, सोशियोलॉजी पढ़ रहा था और जियोग्राफी। ये 3 सब्जेक्ट हमारे थे, हिंदी, सोशियोलॉजी और जियोग्राफी, ठीक है। हालांकि कॉम्बिनेशन नहीं है ये सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी मैं पढ़ रहा था। एडमिशन करवा लिया, कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो गया। तो बीएससी में पढ़ा था। बीएससी में क्या हुआ कि केमिस्ट्री में हमारा नंबर कम आ गया, तो मैंने कहा कि भाई बीएससी छोड़ दो। और उसी समय कुमार जी की कविता जो है एक प्रकार से मैंने सुनी, कोई दीवाना कहता है, तो मैंने कहा भाई हिंदी से मुझे लगा होगा। मैंने कहा कि हिंदी मुझको पढ़ना है। हिंदी मैंने कहा कि भाई बीएससी में चूंकि केमिस्ट्री में मेरे नंबर कम आ गए और इसीलिए बैग वगैरह लग रहा था, तो मैंने कहा भाई बीएससी छोड़ दो। 1 साल मैंने बीएससी ड्रॉप कर दी और मैंने फिर बीए में एडमिशन करवाया। और बीए में वैसे कॉलेज से एडमिशन करवा लिया। और हिंदी कहा कि भाई हिंदी अपने को पढ़नी है और हिंदी उसमें होनी चाहिए। हिंदी पढ़ा, जियोग्राफी और सोशियोलॉजी, 3 सब्जेक्ट हमारे थे। उस समय ईयरली एग्जामिनेशन का ही फंडा था, तो 3 सब्जेक्ट मैंने पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद में फिर ये चीज़ें हो गई। फिर तब पता चला कि भाई बीएचयू एक प्रकार से नहीं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अच्छी है, तो वहाँ से कुछ करना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहाँ पर एडमिशन होना एक प्रकार से कठिन होता है, तो फिर मैंने वहाँ फॉर्म डाला और क्लियर हुआ। फिर बीएचयू से मैंने एमए किया हिंदी से। तो इस प्रकार से क्या होता है कि और आगे फिर तैयारी चली रही है। तो अब ये सारी चीज़ें हैं, अब आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर आपको तैयारी करनी है तो मैं कहूँगा कि आप बीए करें। अगर आपको ये सीधी पढ़ाई नीट आईआईटी की तैयारी करनी है तो आप बीएससी करेंगे। आपको एमएससी करना है या यूजीसी नेट आपको किसी ऐसे मैथ से, फिजिक्स, केमिस्ट्री से करनी तो आप बीएससी करके कर सकते हैं। एक प्रकार से चीज़ें आपको यहाँ पर इसके फ़ायदे लिखे हुए हैं और बीए के भी फ़ायदे लिखे हुए हैं। अब आपको जो करना है अब आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने फ़ायदे दोनों के बता दिए हैं, दोनों के नुकसान भी बता दिए हैं। नुकसान हालांकि किसी चीज़ का नहीं होता है, लेकिन जब एक चीज़ में थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा हो और दूसरी चीज़ में थोड़ा फ़ायदा कम हो तो लोग ज़्यादा फ़ायदे की ओर चुनते हैं। और अब आपको चूज करना है कि आपको करना क्या है। और चूंकि मैं पढ़ाता हूँ बीए वालों को, और इसीलिए मैं सजेस्ट हमेशा करूँगा, चाहे अच्छा हो या मतलब अच्छा ही है एक हिसाब से, चूंकि आप तैयारी करते हैं और फाइनेंशियल स्थिति अगर आपकी ठीक नहीं है तो आप बीए ही कर डालिए। और बीए करने के साथ साथ आप तैयारी करते रहें, और भगवान अगर आपके साथ हैं, आपकी किस्मत ठीक है, तो आप तैयारी करते करते आप इसी कहीं पर सेलेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप मेहनत करेंगे, मैं यहीं पर आपको कहता हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आईएएस पीसीएस की बात क्या, इससे बड़ी भी अगर कोई परीक्षा होगी तो वो भी आप निकाल दोगे 3 साल में। बीए करने के साथ साथ आपको ये संकल्प कर लेना है कि इन 3 सालों में मैं बीए करूंगा, साथ साथ इतनी
विधिवत तरीके से तैयारी करूंगा, मैं पूरा की पूरी अपनी पावर जो होगी शरीर की वो झोंक दूंगा पढ़ाई में, और इन्हीं 3 सालों में मैं कोई ना कोई परीक्षा निकाल करके तब दम लूंगा। ये अगर आप एक प्रकार से अपने दिमाग में बैठा करके चलेंगे, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो आप एक प्रकार से बीए और बीएससी में मैंने डिफरेंस बता दिया है। अब आपको एक प्रकार चूज करना कि आपको क्या करना है। हालांकि अब आप पूछेंगे कि सर जी बीए करें तो बीए में कौन से सब्जेक्ट लें, इसको लेकर के मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप उसको लेकर के टेंशन ना लें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप लोग शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ साथ बीए की पूरी तैयारी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। तो आप लोग शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल को ज्वाइन करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।